बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित सभी लोगों को। विशेष धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीनाथ विश्वविद्यालय के सभी सम्मत पदाधिकारी, कर्मीगण, विद्यार्थीगण। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि इस प्रकार के आयोजन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम लोगों के बीच में ममता कालिया जी भी हैं, जिनकी पुस्तकें, और रविंद्र कालिया जी, जिनसे हम लोगों की कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी पुस्तकों को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो किसी भी महफिल को खुशनुमा बना देने वाला जो चरित्र है वो आपके सामने, आपके कमरे में बैठा हुआ है। तो ये भी बड़ी खुशनसीबी है कि आज मुखातिब होने का मौका मिला। और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का क्या महत्व है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। मैं इस पर कुछ भी बोलूँगा तो वो कुछ अलग अर्थ नहीं दे पाएगा। तो मैं आपके सामने ये जो आयोजन है, इस आयोजन और अपने आप को जोड़ करके एक विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। और इस पर भी मेरा कोई मंतव्य नहीं है, ये सिर्फ चर्चा के लिए आपके सामने है कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में, जैसा कि अभी उदय जी बता रहे थे कि कई सारी जिम्मेवारियां हैं आपको, गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्याएं हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या आपकी प्राथमिकता साहित्य का विकास होना चाहिए या आपकी प्राथमिकता लोगों का विकास होना चाहिए? फिर अगला सवाल इसमें आता है कि क्या ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं? दोनों एक साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? अगर दोनों एक साथ हो सकते हैं तो कुछ जो इस पर टिप्पणियां आती हैं वो ये भी आती हैं, और ये मैं अपने अनुभव से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके पूर्व मुझे अपने कार्यकाल के क्रम में कुछ साहित्य उत्सव कराने के अवसर प्राप्त हुए, हिंदी पर भी, अंग्रेजी पर भी, संथाली साहित्य जो स्थानीय साहित्य है उस पर भी। और उसमें कहीं से ये सुनने को मिलता था कि जितना समय या जितनी ऊर्जा इन सब चीज़ों में लगाई जा रही है, ये कहीं और लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये किसी और चीज़ की कीमत पर किया जा रहा है। तो मेरे मन में जो एक नैसर्गिक सवाल आता है, जो आप लोगों के बीच में छोड़ना चाहूँगा, आप लोग विचार विमर्श कर सकते हैं और अपना निर्णय दे सकते हैं, जैसे कि इस दंगल में निर्णय दिया जा रहा है कि क्या साहित्य जो है उसको भी एक, जैसे अब्राहम मास्लो साहब हुआ करते थे, उन्होंने एक गुणानुक्रम दिया जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग हायरार्की कहते हैं, आवश्यकताओं का गुणानुक्रम या नीड हायरार्की। उनका कहना था कि सबसे पहले मनुष्य अपनी जो अस्तित्व की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है। पहले उसके लिए सांस लेना जरूरी है, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सोना जरूरी है। उसके बाद फिर जो अन्य उसकी आवश्यकताएं हैं दूसरे स्तर पर आती हैं, उसकी सुरक्षा, तीसरे स्तर पर प्रेम से संबंधित और जो निकटता है, घनिष्ठता है, जो भावनाएं हैं उनसे संबंधित, और इसी प्रकार से मनुष्य का अपने प्रति, समाज में बाकी लोगों के प्रति आदर का, और अंत में जाकर के आता है वो है जिसमें कि आत्मबोध हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो क्या ऐसा है कि साहित्य के साथ भी आप पहले 1, 2, 3 पायदान चढ़ेंगे, उसके बाद ही वहां तक पहुंच पाएंगे, या ये सारी चीजें साथ में चल सकती हैं? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, खास करके एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मैं अपने आप को जिस चुनौती के सामने पाता हूँ उसमें बहुत ही प्रासंगिक है। आप लोग इसके संबंध में सोच सकते हैं, हमारे विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं वो सोच सकते हैं कि हम लोगों की भूमिका क्या होनी चाहिए। और एक बार फिर आप सब लोगों के बीच में यहाँ आने का अवसर मिला, हिंदी साहित्य से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष आभार पुनः ममता कालिया मैडम को, आपके इस जिले में आने से
निश्चित रूप से कम इस विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए जो संबंधित महाविद्यालय हैं उनके छात्र छात्राओं के बीच में एक नई ऊर्जा का संचार हो, प्रेरित हो आपसे और कुछ अवसर मिले जिसमें कि आप अपने शैक्षणिक काल के जो अनुभव हैं और उसके बाद कैसे वो संघर्ष का क्षण रहा, चाहे दिल्ली के समय का या फिर इलाहाबाद के समय का, बाकी और जो अनुभव रहे उनसे किस प्रकार से लोग लाभान्वित हो सकते हैं वो ज़रूर आप चर्चा करें। और कुछ विद्यार्थियों के साथ आप अलग से भी संपर्क करा करके उनको एक मार्गदर्शन प्रदान करें, ये आपसे एक अनुरोध होगा। एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।